खेती तो बंद करने के लिए नहीं कहा कि खेती मत करना या दुकान मत करना या दफ्तर मत करना या बाल बच्चों में मत रहे, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा बुराई जो, और बुराई तुमको पता चल जाती है कि चोर चोरी करने जाता है ये बुरी चीज है, ये उसको संदेह रहता है जाऊंगा तो कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कोई ये करेगा, पकड़ेगा, मारेगा, तो ये तो संदेह रहता ही है। उधर बोले रहता नहीं। तो मन ने चिंतन किया, मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने कहा ये ठीक नहीं है, तो अहंकार कहता है नहीं, तो तीनों को नष्ट कर दिया। हो गया जब पकड़ा गया मार पड़ी उस पर, समझ गया मारा गया, तब वो कहता है कि देखो हमने तो कहा था, बुद्धि कहती है और तुम माने नहीं तो मतलब ही अब ले भोगो, यहाँ मार पड़ेगी वहाँ मार पड़ेगी, फिर तुम वहाँ जाओगे सजा होगी, ये होगा। तो आपको तो परिचय दे ही देता है पहले ही से कि वहाँ बच जाओ, काम ठीक नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती अहंकार के पेल में चले जाते हो। तो वो तो हर जगह बताएगा, हर जगह बोध कराएगा। जब तुम खराब काम करने चलोगे तो फौरन कहेगा देखो ठीक नहीं, कोई देख लेगा, कहेगा ये क्या कर रहे हो। हर जगह आपको कहीं भी जाओ, अकेले जाओ और कहोगे अच्छा ठीक है कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उस शंका पैदा हो जाएगी कि कोई देख लेगा, कहेगा ये क्या। यह जब शंका पैदा हो जाए, कोई देख लेगा, लग गया डर, तो ये खराब काम। और किसी काम के करने में कोई भय ना हो, ये अच्छा काम, इसको करो। तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, इसलिए दो चीजें सहकारी लेना, हम तो रास्ता बताते हैं और हम आके पूछते हैं कि देखो भाई हमको खबर दो कि तुमने कितनी कमाई की और कितना ये कमाया, ये अरे ये मतलब ये बाहर का नहीं, ये वो अंदर का, वो आत्म धन कितना कमाया, उसकी कमाई से प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। ये नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है, उसकी हो रही है। ये अब आत्म धन, उसकी कमाई का आपको भेज दिया, रास्ता बताया, जुक्ति बताई, तो कितना कमा के ले आए। वो नहीं ऐसे खाली खड़े हो गए तो तुमने क्या किया, तो बच्चा नालायक समझा जाता है, कह रहे तुमने कुछ नहीं किया और ऐसे ही बैठे रह गए ऐसे। तो उससे कौन प्यार करेगा, जो मतलब आज्ञा का पालन करेगा वो प्रसन्न मानेगा, उससे खुश हो जाएगा। तो दरवाजे पे बैठोगे, रोज रोज बैठोगे और इंतजार ही करोगे, दया करेगा। इसलिए उसकी दया को लेना, कमाई करो, जो भेद अभी बताया जाएगा उसकी कमाई। नए पुराने किसी को उठाता तो नहीं हूं, क्योंकि अगर उठाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो आप अपना फिर रिन्यू कर लो, फिर अपना याद कर लो कि हम कुछ भूले तो नहीं है, क्योंकि इसमें भूल ही जाते हैं। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इसका रूप है तो उसका नाम, उसका है तो उसका नाम, जोड़ दिया तो भूल जाते हैं। तो फिर से याद करें, वो बैठे रहो, बाकी बात। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं, घर में माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चा झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, बुरों का साथ मत करना, ये तो संगत में आकर के छूट जाएगा। इसकी विशेष बात नहीं करना, बात तो वो करना, इन दो चीजों को छोड़ना। उस संगत में मत रहना, उससे अलग रहना, अच्छे लोगों की संगत में रहो, तो बैठो, एक दूसरे की सेवा कर दो, इसलिए आप उनसे मित्रता करते हो। तो अब मैं आपको नामदान दूंगा, जो नाम बोलूंगा सब लोग एक आवाज से एक साथ बोलेंगे। पेट के अंदर नहीं बोलना, जबान से आवाज निकले। पहले मैं बोलूंगा, जिस नाम को मैं बोलूं, मेरे बोलने के बाद उसी नाम को सब लोग एक साथ बोलेंगे। और जो नाम बोलता जाऊं उसी नाम को आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाना। शुद्ध उच्चारण करना, नाम बोलूंगा तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके सामने जे बार बोलूं ते बार बोलना और शुद्ध उच्चारण करना, क्योंकि ये आपको जब जानकारी होगी तभी मालूम होगा। तो जो बोलूंगा वो आप बोलते जाइए, जब मैं चुप हो जाऊंगा चुप हो जाऊंगा। पहले समझ लो,
ऊंचा ध्यान देकर के ऊपर की तरफ, जितना ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ अंदर का खोलो 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 खोल लीजिए। बैठ जाओ, कुर्सी मार के बैठो, कुर्सी मार के बैठो। ऐसे बैठ जाओ, ढीले हो जाओ। जब वो मेरी तरफ है, दोनों आके